हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरवी क्लासेस में आज का वीडियो रेलवे एनटीपीसी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। जैसा कि आप सबको पता है कि नंबर 1 आरवी क्लासेस के ऊपर अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 में हमने यूनिट्स के बारे में बताया है। यूनिट्स यानी कि मात्रक, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हमने डिस्कस किए हैं फिजिक्स चैप्टर से। जैसा कि आप सबको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जनरल साइंस के रेलवे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो उनको बारी बारी से हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो मापक यंत्र एवं पैमाने, हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो है मापक यंत्र एवं पैमाने। उसके प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें ताकि जितने बच्चे देख रहे हैं इसको, वो सारे के सारे जो हैं इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, इन क्वेश्चन को देख सकें, ताकि रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ के आंसर दे पाएँ। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स। ये फिजिक्स की दूसरी वीडियो है, चैप्टर नंबर 2। तो आइए चलें शुरू करें इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, दूसरा है पानी की गहराई, तीसरा है पवन का वेग और चौथा है प्रकाश की तीव्रता। 10 सेकंड का समय है आपके पास। आप अपना आंसर अपनी कॉपी पे लगाएं ताकि जब भी वीडियो देखें पहले 10 सेकंड के लिए सोचें, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। चलो चलते हैं, इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से आपका पवन का वेग का मापन किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पवन का वेग इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर और पायरोमीटर उच्च दाब। तो जल्दी से आंसर दीजिए, 15 सेकंड है, आप सोचिए, फिर मैं आंसर बताता हूं इसका क्या आएगा। चलो आपने सोच लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 3 जो है वो सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है, वो बताना था आपका। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टैक्योमीटर दाबांतर। ये बिल्कुल रोंग है, बाकी सारे एक दूसरे से संबंधित हैं। एनीमोमीटर वायु की चाल को मेजर करेगा, एमीटर विद्युत धारा को मेजर करेगा, और पायरोमीटर जो है उसका यूज किया जाता है किसके लिए, उच्च तापमान, वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण। अब टैक्योमीटर के बारे में पूछ ले है क्या ये, तो टैक्योमीटर के बारे में बता देता हूं मैं आपको। टैक्योमीटर जो है एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है, जिसे जो आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंसेस हैं या वर्टिकल जो दिशा हैं उनको मापा जाता है या उनका डिजाइन तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा टैक्योमीटर। दाबांतर इसका सही सुमेलन नहीं है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताएं इसका आंसर क्या आएगा। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर,
सक्सटेंट और सोनार। तो जल्दी से आंसर लगाएं एक बारी 15 सेकंड में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास हैं, लगाएं एक बार आंसर, फिर मैं बताता हूं। चलो, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनार। देखिए, जब भी कभी अंडर वाटर यानी कि सी के अंदर या समुद्र के अंदर की बात करूं, किसी वस्तु की पोजीशन को डिटरमाइन करना है तो यूज करेंगे किसका? सोनार का। कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन सोनार के बारे में, रडार के बारे में। अब सोनार की फुल फॉर्म पूछ ले कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है, तो सोनार की जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये जो है सोनार की फुल फॉर्म है। कई बार पूछ लेता है सोनार। तो सोनार जो है महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अब इसके बारे में और जानकारी देखें कि भाई सोनार का प्रयोग आप सबको पता लग गया कि समुद्र के अंदर जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं उनकी पोजीशन को जानने के लिए यूज किया जाता है। मोस्टली ये नौ संचालकों द्वारा यूज किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रासर्व्य तरंगों का महासागर की गहराई में भेजा जाता है, जिससे उसकी पोजीशन को डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आपके अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टरों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इंजीनियरों द्वारा, चौथा है नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, तो मोस्टली मैं बता चुका हूं पहले ही सोनार का यूज किस लिए करेंगे। सोनार का यूज अंडर वाटर जो है ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए करेंगे। तो ये नौ संचालकों द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, सर्वे ध्वनि तरंगे, ऑडियो वेव्स, प्रासर्व्य तरंगे या अवसर्व्य तरंगे। ठीक है, तो जो सोनार होता है उसके अंदर हम किन तरंगों का प्रयोग करेंगे? पहले एक बार अपना आंसर सोचें, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। चलो, सोनार के अंदर जो हम तरंगे यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रासर्व्य तरंगे। कौन सी तरंगे यूज करते हैं? प्रासर्व्य तरंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन आपके क्रोनोमीटर, एनीमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर। तो जल्दी से एक बार सोचें और फिर मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा इसका। चलो, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है वो क्या आ जाएगा? ऑडियोमीटर। डी इज द राइट आंसर। देखिए, ऑडियोमीटर द्वारा जो है ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर जो है वो किसके लिए यूज करेंगे मैं बता देता हूं यहीं पे। एनीमोमीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर यानी कि तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और जो ऑडियो फोन जो दे रखा है, ऑडियो फोन, वो दोषयुक्त सर्वशक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा। और क्रोनोमीटर के बारे में और बताता हूं आपको। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियो फोन जो है वो मैं बता चुका हूं, दोषयुक्त सर्वशक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। एनीमोमीटर के बारे में भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो 15 सेकंड है, सोचें आपके पास, और फिर मैं बताता हूं आंसर क्या आएगा।
चलो, पायरोमीटर मैं पहले ही बता चुका हूं। ऑप्शन आपके वायुमंडल दाब के, दूसरा है आर्द्रता के, तीसरा उस ताप के और चौथा है घनत्व के। तो आंसर जो आएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, वेरी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन है वायु दाब, दूसरा ऑप्शन है गैसों का दाब, तीसरा है द्रवों का घनत्व, चौथा है सतह का तेल का दबाव। तो 15 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं आंसर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? चलो, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिससे गैसों का दाब मापा जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सूची दे रखी है, देखिए सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। देखो सूची 1 में आपके उपकरण दे रखे हैं और सूची 2 में मापन की गई राशियां दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको इसको अरेंज करना है कि ए का 1 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा या 4 के साथ होगा। ये सारी चीजें मिलान करना आपको। नीचे इसके ऑप्शन दिए गए कूट में A2, B3, C4, D1, इस टाइप से आपको जो एग्जैक्ट आएगा वो बताना है। तो जल्दी से एक बारी मिलाएं और बताएं आंसर क्या आएगा। चलो चलते हैं अब इसके जो हैं, सबसे पहले मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं इस चीज का कि जो आसान होता है, जिसको आपको पता होता है, पहले वो कोशिश किया करें। देखो बैरोमीटर के बारे में आप सबको पता होगा। बैरोमीटर का यूज किसके लिए करते हैं? आपके दाब को मापने के लिए करते हैं। तो बैरोमीटर क्या है, पहले के साथ जुड़ जाएगा। एमीटर का भी पता है, विद्युत धारा को मापने के काम आता है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। एमीटर किसके लिए काम आता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। अब देखिए यहां पे सापेक्ष आर्द्रता जो है वो किसके द्वारा मापी जाएगी? अगर सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता के लिए क्या आ जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसके लिए? सापेक्ष आर्द्रता के लिए। और स्प्रिंग तुला है वो किसके मापने के लिए यूज करेंगे? भार को मापने के लिए। तो A3B4 C2 और D क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो किस ऑप्शन में दे रखा है ये दे रखा ऑप्शन नंबर, यहां पे अगर चेक करेंगे हम नीचे जाके तो वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से दिखा देता हूं, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है वो जो है बना चुके हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है फिर से वही, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो जिसके सामने दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट के सामने कि ये किस काम आता है, उनमें से सुमेलित बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर, ऑन्डोमीटर, ऑडियोमीटर या एमीटर। तो जल्दी से एक बारी देखें कौन सा सुमेलित नहीं है और फिर आंसर बताता हूं मैं इसका। चलो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एमीटर के सामने लिख रखा है विद्युत शक्ति मापक यंत्र, लेकिन एक्चुअल में एमीटर होता है विद्युत धारा को मापने का एक डिवाइस, ठीक है। अब यहां पे आपके पास बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है। जिसके सामने लिख रखा है उसके बारे में सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओडोमीटर जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का काम करता है। और ऑन्डोमीटर जो है ऑप्शन नंबर बी वाला विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। और ऑडियोमीटर जो है ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का यूज किया जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है मैनोमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। पहला हाइड्रोमीटर है और डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। देखो दोनों में फर्क है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आएगा? चलो वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब के लिए जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? बैरोमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर, बैरोमीटर इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें तो जो दूध की शुद्धता बोल सकते हैं आप, तो दूध की शुद्धता के लिए किसका यूज करेंगे, लैक्टोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से क्या करेंगे, दूध की शुद्धता या आपेक्षिक घनत्व जिसको बोलते हैं वो ज्ञात किया जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब आराम से बता सकते हो। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। चलो ऑप्शन है आपके हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है लैक्टोमीटर और चौथा है पोटेंशियोमीटर। चलो मैं चारों के बारे में बताता हूं आपको। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, एक वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। अब दूसरा दे रखा है इसने लैक्टोमीटर, मैं पहले बता चुका हूं। लैक्टोमीटर का यूज किस लिए करते हैं, दूध की शुद्धता को मापने के लिए। पहला ऑप्शन जो दे रखा है हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व मापा जाता है। और जो पोटेंशियोमीटर है ऑप्शन नंबर डी वाला, पोटेंशियोमीटर से आप विभवांतर पोटेंशियल को मेजर करेंगे। तो ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी से। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला ऑप्शन दिया इसने थर्मोस्टेट, दूसरा पायरोमीटर, तीसरा हिप्सोमीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता को मानांकित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर मैं बता चुका हूं पहले ही। जब भी ह्यूमिडिटी आर्द्रता की बात करेगा तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। पहले बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज हाइग्रोमीटर। अब मैं इनके बारे में जो बचे ऑप्शन के बारे में बता दूं। पायरोमीटर बता चुके हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा उच्च ताप को मापने के लिए यूज करते हैं। हिप्सोमीटर का यूज किसके लिए करते हैं, हिप्सोमीटर का यूज करते हैं आपका हाइट को मेजर करने के लिए, ऊंचाई को मापने का एक यंत्र है। अब थर्मोस्टेट या जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आप ऊष्मातापी, किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है, तो ध्यान रखेंगे इसको। पायरोमीटर बता चुका हूं मैं आपको, पायरोमीटर से वेरी हाई टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, यानी कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है, हाइग्रोमीटर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं, मिलान करना है फिर से आपको एक बारी। तो जल्दी से 15 सेकंड का टाइम है, एक बार सोचें और मिलान करें कि किसका मिलान किसके साथ एग्जैक्ट रहेगा। चलो करते हैं मिलान इसका। देखिए स्टेथोस्कोप और स्फेग्मेनोमीटर आपने सुन रखे होंगे, कई बार सुन रखे हैं। हालांकि कैरेटोमीटर, अब ये भी पता होगा, सोना जो होता है उसकी शुद्धता के अगर मापक की बात करें तो शुद्धता का मापक क्या होता है उसका, कैरेट में मापा जाता है। बोलते हैं ना 24 कैरेट सोना, तो ये कैरेटोमीटर का यूज किया जाता है किसके लिए, सोने की शुद्धता। तो सी का जो जोड़ा बनेगा वो किसके साथ बनेगा, 2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है स्फेग्नोमीटर और स्टेथोस्कोप। अब स्फेग्नोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप, जो अब स्टेथोस्कोप का भी पता होना चाहिए किसके लिए यूज करते हैं स्टेथोस्कोप का। देखो डॉक्टर जो गले में रखता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, तो वो किसके लिए यूज करता है आपका, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए।
तो ए के लिए क्या आ जाएगा 3 वाला। और स्फेग्नोमीटर का यूज किसके लिए करते हैं, बीपी को मापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को मापने के लिए। इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हमारे पास क्या बचा, डी लक्स मीटर जो है वो उसका यूज करेंगे किसको, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। तो ये जो है इसके सही जोड़े बनेंगे, और सही जोड़े जो हैं ए का जो बनेगा 3 के साथ, बी का बनेगा आपका 4 के साथ, सी का बनेगा 2 के साथ, और डी का बनेगा 1 के साथ। तो किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है वो यहाँ नीचे जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम बताएं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है किसके द्वारा, स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा इसका यूज किया जाता है इस यंत्र का, किसको मापने के लिए, बीपी, ब्लड प्रेशर या रक्त दाब को नापने के लिए। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर। देखिए बहुत ज़्यादा तापमान को मापने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं और वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका नाम क्या है, दैट इज पायरोमीटर। तो पायरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। तो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप की बात कर रहा है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आया था। तो लक्स मीटर मैं बता चुका हूं पहले ही, लक्स मीटर का यूज जो है करते हैं किसको मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें जो और ऑप्शन दे रखे हैं, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है, ठीक है ना। अब यहां पे लक्स मीटर जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, लक्स मीटर कहेंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। रडार की अगर बात करें, देखिए रडार, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लें कि इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। रडार कई बार पूछ लेता है पेपर में, फुल फॉर्म बताएं, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो रडार की फुल फॉर्म जानने से पहले एक बार इसका आंसर क्या आएगा वो देख लें। रडार उपयोग में आता है, पहला ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, तीसरा ऑप्शन है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, और चौथा ऑप्शन है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों का प्रयोग करके वस्तुओं की स्थिति का पता किया जाता है, किसके द्वारा, रडार के द्वारा। देखो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे सोनार के बारे में मैंने बताया, तो इसी तरह रडार के बारे में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ध्यान रखें इस चीज को, रेंजिंग ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। रडार जो है इसका जो फुल फॉर्म बनेगी वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बनेगी। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, जिसमें इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा और गति ज्ञात की जा सकती है। और मोस्टली रडार यूज किया जाता है हमारे डिफेंस सिस्टम द्वारा, ठीक है ना। जितने भी हमारे फाइटर पायलट हैं वो रडार मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति की, कौन सा इनेमी का कोई हवाई जहाज हमारी एरिया में प्रवेश कर गया उसकी स्पीड को मापने के लिए, या फिर किस डिस्टेंस के ऊपर है वो सारी चीज़ें किसके द्वारा मापी जाएंगी, रडार के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रडार की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और किसके लिए काम आता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका यूज करते हैं, रडार का यूज करते हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। देखो रिएक्टर स्केल की जब भी बात करेगा तो आप सबको पता है एक ही ऑप्शन है आपके पास, यहाँ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में दे रखे हिमनद
नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, पृथ्वी के अंदर का तापमान या भूकंप की तीव्रता। तो आंसर आ जाएगा इसका भूकंप की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे भूकंप की तीव्रता इज द राइट आंसर। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है डेसिबल में, केल्विन में पैमाने पर, पास्कल में या रिक्टर पैमाने पर। तो पता है कितने रिक्टर का भूकंप आया, तो ये उसकी रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या रेन गेज। रेन गेज से तो सिंपल सी बात है, वर्षा मापी बोलते हैं रेन गेज को। वर्षा को मापता है कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। तो भूकंप के मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे दैट इज सिस्मोग्राफ। क्या बोलेंगे उसको? सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को मापा जाता है, के द्वारा भूकंप को मापा जाएगा। भूकंप मापी यंत्र बोल सकते हैं, तो भूकंप मापी जो यंत्र है वो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस का सामने दे रखा है ताप, किलोवाट आवर का विद्युत, HR गुणक का रक्त और रिक्टर पैमाना आर्द्रता। तो देखो सबको पता है डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर मापते हैं, तापमान, तो पहला बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर विद्युत मापा जाता है, बिल्कुल सही है। HR गुणांक जो है RH गुणांक जो है वो जो है RH फैक्टर आपने पढ़ा होगा। RH फैक्टर जो है वो ब्लड के लिए होता है और रिक्टर पैमाना किसके लिए? भूकंप के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया इसने? आर्द्रता लिख दिया, तो आर्द्रता जो है गलत जोड़ा हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या आया? डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी तीनों की तीनों सुमेलित है, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं था, तो आंसर आएगा डी। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ, तो या सिस्मोग्राफ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापेंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही सुमेलित करें भूकंप, ऊंचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध। तो पिछली वीडियो अगर ना देखी हो तो आरवी क्लासेस के ऊपर जाएं, और पिछली वीडियो कल ही डाली है मैंने, उसको देख सकते हैं आप। यूनिट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसी टाइप के। तो यूनिट्स के टॉपिक में मैं विद्युत, प्रतिरोध, ओम्स के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ मिलान करेंगे पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से। तो देखो विद्युत धारा जो है उसको मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो है आपका एमीटर। तो सी जो है वो बनेगा किसके साथ बनेगा? विद्युत धारा किसके साथ बनेगा? एमीटर के साथ जोड़ा बनाएगा। अब प्रतिरोध जो है कल बता चुका हूं, रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ओम, और अगर बात करें भूकंप की तो ए का बनेगा 2 के साथ, दैट इज सिस्मोग्राफ। और बचा क्या? ऊंचाई। तो ऊंचाई को मापने के लिए बताया था किस डिवाइस का यूज करेंगे? अल्टीमीटर का यूज करेंगे। तो ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर जो है राइट आंसर होगा। तो ए का जोड़ा बना 2 के साथ, बी जो बनेगा 3 के साथ, सी 1 के साथ, और डी बनेगा आपका 4 के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा, अगर नीचे अगर ऑप्शन में देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर A2, B3, C1 और D4 जो है वो राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही सुमेलित करना है, फैथोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का अभी बताया हमने, किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? ऊंचाई को मापने के लिए। तो अल्टीमीटर का क्या हो जाएगा? ऊंचाई को मापने के लिए। अच्छा, अब बैरोमीटर का भी पता है, बैरोमीटर किसके लिए? वायुमंडल दाब के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का यूज करेंगे। अच्छा, हाइग्रोमीटर भी बता चुके हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किसका यूज करेंगे? हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे। और एक बचा फैथोमीटर जो है, फैथोमीटर का यूज करेंगे समुद्र की गहराई को मापने के लिए। तो यहाँ पे ए का जोड़ा बनेगा 4 के साथ। अगर देखें नीचे A4 और B का जो है 1,
A4B1। अब यहाँ नीचे जाके देखेंगे A4 और B1 किस में दे रखा है, A4B1 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है A4B1। तो आंसर जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये की टर्म ऐसी थी जो नहीं आई थी, दैट इज फैथोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है। तो फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है अभी बता चुके हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज द समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका यूज करेंगे, वो डिवाइस है फैथोमीटर। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सूची 1 सूची 2 है, जल्दी से आपको क्या करना है, अरेंज करना है कि किसका मिलान किसके साथ है। अब ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो यहां देखें सिस्मोग्राफ सबसे पहले सूची 2 में किससे रिलेट कराएंगे आप, भूकंप से। तो बी का रिलेशन किससे बनेगा, भूकंप से बनेगा। तो सिस्मोग्राफ का जो रिलेशन है वो किससे बनेगा, आपका भूकंप से, ठीक है। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर जो है वो हम जान चुके हैं किसके लिए, आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे। तो डी का रिलेशन बनेगा किसके साथ, 4 के साथ। अच्छा अब यहां पे एनीमोमीटर और बैरोग्राफ, अब बैरोग्राफ का यूज किसके लिए करेंगे, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और एनीमोमीटर जो है ए का यूज करेंगे 3 के लिए, यानी कि वायु के वेग को मापने के लिए किसका यूज करेंगे, एनीमोमीटर का यूज करेंगे। एनीमोमीटर जो है किसको मापने के लिए यूज करेंगे, आपके पास ए का बनेगा जोड़ा किसके साथ, 3 के साथ। ए का जोड़ा किसके बनेगा, 3 के साथ। बी का किसके साथ बनेगा, 1 के साथ। सी का किसके साथ बनेगा, आपका 2 के साथ। और डी का किसके साथ बनेगा, आपका 4 के साथ। तो किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है वो देख लेते हैं नीचे चल के, वो दिया है अपना ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फिर से वही, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, मैनोमीटर के सामने दाब है, कार्ब्यूरेटर के सामने आंतरिक दहन इंजन है, सी ऑप्शन है, कार्डियोग्राम के सामने हृदय गति है, और सिस्मोमीटर के सामने पृष्ठतल की वक्रता है। तो ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 ऑप्शन जो है वो सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, वो सुमेलित आपको बताना है। तो यहाँ सिस्मोमीटर की अगर बात करें, सिस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप तरंगों की तीव्रता मापता है। तो यहाँ पे पृष्ठतल की वक्रता जो है वो गलत जोड़ा बन जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सुमेलित हैं। मैनोमीटर का प्रयोग दाब के लिए, कार्ब्यूरेटर का यूज आंतरिक दहन इंजन के लिए, और कार्डियोग्राम का यूज हृदय गति के लिए करते हैं। देखो सिस्मोमीटर के बारे में मैं बता चुका हूं, कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग किसके लिए करते हैं, हृदय की धड़कनों को चित्रित करने के लिए किया जाता है, और मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या काइमोग्राफ। तो जल्दी से एक बारी 15 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर बताएं, और इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, आखिरी क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से एक बार आंसर सोचे, फिर मैं बताता हूं। चलो आपने सोच लिया होगा। तो झूठ का पता लगाने के लिए देखो, आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र होता है, उससे ये टेस्ट किया जाता है, तो वो होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम जाना जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द पॉलीग्राफी टेस्ट, यानी कि पॉलीग्राफ जो है उसको बोलेंगे झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। अब इसमें और जो डिवाइस दे रखे हैं, दैट इज पायरोमीटर, बता चुका हूं, वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर का यूज। गायरोस्कोप दे रखा है, गायरोस्कोप का यूज किसके लिए करते हैं, घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के लिए गायरोस्कोप का यूज करते हैं। घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के लिए किसका यूज करेंगे, गायरोस्कोप का। और एक बचा काइमोग्राफ, तो काइमोग्राफ का यूज जो है वो करते हैं हम शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप हो गया आपका, हृदय की धड़कन होगी आदि, तो उसको बोलेंगे काइमोग्राफ। तो क्लियर ये सारी चीजें। तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है, पॉलीग्राफ है। चलो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर
रेलवे टाइप की जो जनरल साइंस होती है फिजिक्स के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें आरबी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स, और इस चैनल के ऊपर दोबारा कोई अपडेट आए उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं आती रहेंगी, जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ और जीएस के बहुत सारे टॉपिक मैं डालने वाला हूं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। तो घरों में स्वस्थ रहें और कोरोना वायरस के जितने भी लॉकडाउन के नियम हैं उसका पालन करें, ताकि ये बीमारी जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए और हमारा जीवन वापस उसी ट्रैक के ऊपर आ जाए। चलो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।